में 102 सीटों पर करीब 63% से ज्यादा वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% वोटिंग हुई। बिहार में सबसे कम करीब 49% वोट हुआ है। पहले चरण में एनडीए के पक्ष में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पीएम मोदी की ओर से कहा गया, पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले गए। 2019 में फर्स्ट फेज की 91 सीटों पर करीब 69.43% मतदान हुआ था। इस बार वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, वोट कम पड़े हैं। दावे अपने अपने, अब किसके दावे में दम है ये 4 जून को पता लगेगा। लेकिन पहले चरण का 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, पहले चरण की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज पिछले बार के मुकाबले फर्स्ट फेज में इस बार कम रहा है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की भी 3 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल में कितना रहा पिछली बार के मुकाबले? क्या कम पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग हुई इस बार? रैनिक, 2019 साल का बात अगर किया जाए तो 84% के ऊपर वोट आया था लोकसभा इलेक्शन में फर्स्ट फेज में। और मगर इस साल 2024 का जो फर्स्ट फेज उसपे 77.59% ये परसेंटेज रहा है तीनों जगह में, यानी अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और कोचबिहार, ये तीनों जगह में जो वोटिंग परसेंटेज वो 77% के आसपास रहा है। यानी बोल सकते हैं कि करीब 9% कम वोटिंग परसेंटेज 2019 को लेकर 2024 तक। ये वोटिंग परसेंटेज कम होने का वजह क्या है, इस बारे में सवाल आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन का मुद्दा है और इलेक्शन में लोग आए बाहर वोट देने आए, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बार बार से जोर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नया नया आइडिया भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस तरीके से बाहर लोग वोट दे, लोग वोट का ये जो उत्सव में शामिल हो, और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रचार भी किया गया था। जो भी प्रक्रिया वो प्रक्रिया किया गया था, डीएम ऑफिस से ऑर्डर भी दिया गया था डीएम ऑफिस को, डीएम ऑफिस की तरफ से घर घर में जाके प्रचार भी किया गया था, वोटर लिस्ट तैयार किया गया था। मगर जो देखा गया 2024 का जो पहला चरण, वो पहला चरण में अलीपुरदुआर, जलपाईगुड़ी और कोचबिहार, ये तीनों जगह में वोटिंग परसेंटेज 80% के ऊपर नहीं गया, 80% के नीचे ही रह गया। मगर 2019 का अगर बात किया जाए, इसी जगह में वोटिंग परसेंटेज था 84%। तो इसमें सवाल आता है कि कौन से बात को लेकर लोग बाहर नहीं आए, वोट देने के लिए नाराजगी दिखाए, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए फ्राइडे था और ऑफिस भी चालू था। कोलकाता में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कोलकाता से छुट्टी नहीं मिला, ये बात भी अगर सामने ले आया जाए तो दूसरा जो बात आता है गर्मी का इशू। ये तीनों जगह में गर्मी का इशू बहुत ही कम है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल एरिया है, गर्मी का इशू भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वोट में जो हिंसा का घटना बार बार से सामने आता है, वोट में वोट देने जाए तो उनके ऊपर जो हमले का घटना बार बार से सामने आता है। 2019, 2021, 2023 पंचायत इलेक्शन, 2021 का विधानसभा इलेक्शन में ये कोच बिहार में ही शीतलकुची में जिस तरीके का घटना घटा था, वोट के लाइन में खड़े होकर मौत के मुंह में जाना पड़ा था, गोली लगे थे, मौत हुआ था। ये इस तरीके का जो घटना बार बार से वोट के लाइन में, वोट में हिंसा का घटना, क्या आम आदमी को वोट देने से नाराजगी दिखा रहा है, ये सवाल भी आता है। पहला चरण में ये इस तरीके का वोट परसेंटेज कम होना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है इलेक्शन कमीशन के पास, क्योंकि अगले 6 चरण में क्या होगा, लोग बाहर आएंगे कि नहीं, उनको उत्साहित करने के लिए दूसरा कोई पंथा अवलंबन करना चाहिए कि नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नया लेना चाहिए कि नहीं, लोगों के अंदर ये इलेक्शन को लेकर। रैनिक, राजनीतिक दलों के लिहाज से देखें तो कम वोटिंग हुई, किसे कितना नुकसान और फायदा हो सकता है? देखिए, राजनीतिक दल अगर ये तीनों चरण के बात करेंगे तो ये तीनों जगह में बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा रहता है। 2019 का अगर बात किया जाए, 2019 में करीब
48% के करीब वोट मिला था बीजेपी को इसी 3 जगह में, कोचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। और अभी भी अगर बात किया जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम है, मगर इतना भी कम नहीं है कि बहुत सारा फर्क पड़े। तो अभी देखना होगा कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, ये परसेंटेज में जो लोग वोट नहीं दिया है वो कौन से मेंटेलिटी में ये वोट नहीं दिया है, और ये जो वोट देने आए हैं इसमें शायद फायदा बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि जो ट्रेल इधर चल रहा है, जो जी। हवा इधर चल रहा है, उसी हवा के अंदर में आके वो लोग वोट दिए हैं, क्योंकि इधर ये तीनों जगह, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल, बीजेपी पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर कल वोट डाले गए हैं और वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के मुकाबले यहां कम रहा। किससे कितना फायदा और नुकसान होगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल रैनिक, आपका शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए।